हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाने वाले बच्चों व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे हम तुल्यांक समानुपात का नियम कहते हैं। 11th क्लास के केमिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण ये नियम है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। अब लोगों को यदि मैं कह दूँ कि इस नियम को आप पढ़ लो और याद कर लो, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपसे वो भूल ही जाएगा। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट यदि आप माइंड में बैठा लो तो आसानी से वो बनेगा, कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन जे.बी. रिचर ने सन 1792 में किया था। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? रिचर ने किया 1792 में। अब उन्होंने बताया क्या, ये चीज हमको समझना है। उन्होंने बताया कि भाई साहब, कोई एक एलिमेंट्स है, ठीक है, एक कोई सिंपल एलिमेंट है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। वो किन्हीं 2 अलग अलग एलिमेंट से क्रिया करता है। चलो ठीक है, मतलब एक मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक। उन्होंने क्या बताया, और किन्हीं अन्य 2 एलिमेंट्स के साथ ये क्रिया करता है। जैसे एक कार्बन के साथ क्रिया कर रहा है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके साथ 2 एलिमेंट्स आकर के क्रिया कर रहे हैं। जब ये आपस में क्रिया करेंगे बच्चों, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यदि क्रिया देखा जाए तो CH4 बना, और इसके बीच देखा जाए तो आपका H2O बना। हमारे रिचर साहब बोले कि भाई साहब, कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित एलिमेंट के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कह देता हूं कि यहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो रेशियो है, तो कार्बन आपका 4 है और हाइड्रोजन आपका 4 है और कार्बन आपका 12 है। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहां पर यदि देखा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो हाइड्रोजन का आपका 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो हमारे रिचर साहब आए कि कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, ठीक है। तब ये जो दोनों तत्व हैं, इसके साथ द्रव्यमान के जिस अनुपात में संयोग किए हैं, उसी अनुपात में आपस में भी ये संयोग करते हैं। कुछ समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे सब कुछ समझ में आएगा कि भाई साहब, कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, किसी तीसरे एलिमेंट्स के साथ संयोग करते हैं। और जैसे कार्बन का अनुपात यहां पर 12 है और ऑक्सीजन का अनुपात यहां पर 16 है, तो जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन भी इन्हीं अनुपात में क्रिया करेगा या इन्हीं के सरल गुणक में ही क्रिया करेगा। मतलब जैसे सरल गुणक मतलब 1 से 2 हो जाता है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, इन्हीं सरल गुणक में ये क्रिया करेगा। कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया, समय दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। यदि कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा करेंगे। निश्चित मात्रा हम आपको समझाएंगे कैसे निश्चित मात्रा होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निश्चित मात्रा कर लेंगे। निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं, मतलब एक निश्चित जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसकी निश्चित मात्रा कर देंगे, तो निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करेंगे, उनमें ही जो अनुपात होगा उसी अनुपात में आपस में भी संयोग करेंगे। बड़ा खतरनाक है, समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा समय दीजिए। अब इसको एक अलग ढंग से समझा रहा हूं कि हमारे बाबा साहब आए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ योग करा और बना लिया CH4, ठीक। अब मैं कहता हूं हमारे साहब आए ऑक्सीजन, H के साथ योग करा, बना H2O। अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं, अभी ये मैं इसकी मात्रा नहीं ले रहा हूं कि सर आप मात्रा गड़बड़ कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। यही तो समस्या है, लोगों के मन में समझ में नहीं आता कि सर कर क्या रहे हैं।
ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। मतलब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। और ये एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ये किस अनुपात में होना चाहिए? जिस अनुपात में CH4 बना है और यहां पर H2O बना है। मतलब इसकी मात्रा फिक्स करें हम, तो जब इसकी मात्रा फिक्स करेंगे तो यहां पर आपका कार्बन का जो रेशियो है बच्चों 4:12 है। यहां पर हम देखेंगे तो 2:16 है। तो यहां पर हाइड्रोजन थोड़ा सा अधिक, इसको 4 बनाऊं तो ये 32 हो जाएगा। तो ये कहा कि जब दो एलिमेंट किसी समान वाले से क्रिया करते हैं तो उनका जो द्रव्यमान है उसी अनुपात में आपस में भी क्रिया करते हैं। यहां पर देख लो, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। मतलब बच्चों यहां पर जो कार्बन 12 था, ऑक्सीजन 16 था, आपस में भी जब क्रिया किए तो उसी अनुपात में बना लिए। यही है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। समझ में नहीं आया? आएगा, थोड़ा समय दीजिए। क्या बोला गया कि यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, मतलब कोई दो तत्व हमने क्या क्या लिया था बच्चों, यहां पर आपको समझा रहा हूं। हाइड्रोजन के साथ हमारे भाई कार्बन साहब आए थे और ऑक्सीजन भाई साहब आए थे। ये दोनों संयोग कर रहे हैं तो ये बनाया CH4 और ये बनाया बच्चों आपका H2O। जब इसमें अनुपात देखा हमने, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कार्बन कितना है? 12 है। यहां पर हमने देखा हाइड्रोजन 2 है और कार्बन आपका 16 है। तो समान मात्रा बनाएंगे इसको। तो यदि समान मात्रा में बना सकते हैं इसको तो 4:2 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। तब ये बोला गया कि भाई समान मात्रा में ये जो संयोग कर रहे हैं तो इनका जो भी द्रव्यमान इसके बीच में है तो आपस में भी वही द्रव्यमान होगा। यानी जब आपस में क्रिया करके यौगिक बनाएंगे तो उनके द्रव्यमान का अनुपात वही होगा। यहां पर कार्बन का 12 और आपका 32, देख लो जरा, 12-32, 12-32, ठीक। मतलब जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो उसकी समान मात्रा पर उनका जो भी अनुपात होता है, जब आपस में क्रिया करते हैं तब पर वही अनुपात होता है या उसी अनुपात के सरल गुणक में होता है। समझ में आ गया बच्चों? फिर से समझिए, अब देखिए ना, कठिन नहीं लगेगा। जब कोई दो तत्व, मैंने क्या कहा बच्चों, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं और वो तीसरे तत्व का मात्रा फिक्स है, दोनों का समान है, तब उनका जो भी द्रव्यमान होगा जब आपस में संयोग करेंगे तो वही द्रव्यमान होगा, अर्थात उसी अनुपात में संयोग करते हैं। देख लो जरा, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हो और तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा में दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हो, मतलब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं लेकिन जो तीसरा तत्व है उसकी निश्चित मात्रा के साथ दोनों तत्व जिस अनुपात में क्रिया कर रहे हैं आपस में भी उनका वही अनुपात होता है। मतलब हमारे साथ दो दोस्तों के साथ जो दोस्ती समानता है तो आपस में भी वही उनकी समानता होनी चाहिए। भाई हम मान लीजिए सर है, दो बच्चों के साथ हमारे बीच रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंडशिप है, और जितना फ्रेंडशिप हमारा उनके साथ है वो आपस में भी होना चाहिए। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यहां पर बोला गया कि सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हाइड्रोजन जो है सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, H2S बनाता है, H2 बनाता है। तो यहां पर H2S का देखो कितना है बच्चों, H2S का 2:32 है, H2O का 2:16, तो आपस में 32:16 है। मतलब 32:16 मतलब 2:1 है। अब जब ये आपस में क्रिया करके, जैसे मान लीजिए आपका यहां पर दिया गया हाइड्रोजन है, ये संयोग किया सल्फर से और ऑक्सीजन से तो बनाए H2O और बनाए आपका क्या बनाए बच्चों, H2S, ठीक है। ये आपका, तो इनमें जो रेशियो आया 2:32 आपका 32 और 2:16, मतलब इनके बीच 2:1 का रेशियो आया। ये चीज 2:1 का रेशियो आया। अब बोला जब आपस में क्रिया करेगा तो आपका SO2 बनाएगा। इनमें जो अनुपात देखेंगे बच्चों लगभग तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32:32 आएगा, मतलब 1:1। तो बताओ जरा
2:1 और इनमें 1:1 एक सरल गुणक है कि नहीं है? 1 2 के 2 सरल गुणक है। तो ये चीज पहले भी हमने बताया बच्चों कि ये कहा क्या है, बोला ये है कि जब कोई दो तत्व किसी तीसरे से क्रिया कर रहे हैं, अब तीसरा फिक्स कर दो, तीसरे की मात्रा फिक्स कर दिया हमने कि हाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है। तो जो दो तत्व दौड़ रहे थे ना उनके पास, उनकी जो द्रव्यमान है, ठीक है, उनका जो अनुपात है, उन द्रव्यमानों का अनुपात है, जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनका वही अनुपात होता है, या कि उसी अनुपात की सरल गुणक में आपस में क्रिया करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब जिस अनुपात से उनके साथ मिले हैं उसी अनुपात के साथ आपस में भी सरल गुणक के रूप में मिले रहते हैं। चीज है क्लियर बच्चों? तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम यही चीज है। थोड़ा सा टाइम तो लग गया, लेकिन मैं क्लियर कहता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं और समझा सकूं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स किसी तीसरे के बाद दौड़ पड़े। भैया बोले तुम्हारी मात्रा फिक्स है, हमारी दोनों की अलग अलग है। अब हम देखते हैं दोनों हमारी कितनी कितनी मात्रा है। तुम्हारे साथ हम फिक्स डील कर लिए कि हाइड्रोजन फिक्स है, 4 है। हम जब संयोग किए तो हमारे और इसके में कोई अनुपात तो होगा, और जो अनुपात है जब आपस में हम जुड़ेंगे ना तो उसी अनुपात में रहेंगे या उसी अनुपात के सरल गुणक में रहेंगे। बोले कि हम तुम्हारे साथ संयोग कर रहे हैं, 2 जा रहे हैं हाइड्रोजन के पास, बोले तुम्हारी मात्रा फिक्स है, हम संयोग करेंगे जो तुम्हारे शर्त के अनुसार, हाँ हाइड्रोजन 4 है तो 4 ही रहना चाहिए। फिर देखे कि हम दोनों का द्रव्यमान कितना बन गया जब तुमसे योग किए तो। अब बोले भैया ये जो द्रव्यमान है ना, जब हम आपस में भी संयोग करेंगे वही द्रव्यमान रहेगा, वही द्रव्यमानों का सरल अनुपात रहेगा या उसी सरल अनुपात के सरल गुणक में होगा। सरल गुणक में जैसे मान लीजिए 2:1 है तुम, तो हम 4:2 हो सकते हैं, 6:3 हो सकते हैं। ये सरल गुणक होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। आपके बुक्स में ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।